सुनने में आया है कि कप्तान साहब से उद्दंडता किए हैं, जिसको लेकर वहाँ के प्रशासन के लोगों ने उनकी गिरफ्तारी और जो उनकी गाड़ी थी जिस पे नंबर प्लेट पे नंबर न लिख के उनका नाम लिखा हुआ था, शायद गाड़ी सीज की गई है। जब कोई मामला तूल पकड़ता है तो बताते हैं कि हम मंत्री अनिल राजभर के रिश्तेदार हैं, यही जानकारी हम। भैया ये कहानी है एक झटके में फुस पड़ गए भौकाल की, लेकिन सच्ची बता रहे हैं। ओटीटी और सोशल मीडिया के जमाने के उन नौजवानों के लिए इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिल सकता, जो रील देखकर न जाने कैसे कैसे वीडियो बनाने पर उतारू हो जाते हैं। अब आइए कहानी पर। यूपी के बलिया जिले में एसपी ऑफिस के बाहर नेतागिरी करना कुछ लोगों को ऐसा भारी पड़ गया कि अब सोच सोच कर रो रहे होंगे। दरअसल दर्जनों गाड़ियों के साथ खुद को समाजसेवी फिर नेता कहने वाले आदित्य राजभर नाम का एक शख्स वाराणसी से बलिया पुलिस मुख्यालय पहुंचा। मकसद था कथित रेप केस मामले में पीड़ित को न्याय दिलाना, लेकिन इस दौरान वो भावनाओं में ज्यादा बह गए। सैकड़ों की भीड़ लेकर एसपी ऑफिस के पास हंगामा और नारेबाजी करने लगे। आदित्य राजभर का काफिला जब बलिया में एंटर हुआ तो वो BMW में बैठे थे, वो भी बिना नंबर प्लेट की। नंबर प्लेट की जगह पर उनका नाम लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, गाड़ियों के काफिले के साथ कई गनर और बाउंसर भी थे, मतलब फुल भौकाल से एंट्री हुई। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आ रहा है कि जनाब खुद को योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का रिश्तेदार भी बता रहे थे। लेकिन एसपी ऑफिस में नेताजी की एक ना चली, यहाँ इनका भौकाल ठंडा पड़ गया। बस फिर क्या, पुलिस ने हंगामा करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और बदसलूकी के आरोप में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 20 अज्ञात लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। जिन गाड़ियों से ये लोग आए थे उनमें से कई को जब्त कर लिया गया। इसमें भौकाली नेता की BMW जैसी लग्जरी कार भी शामिल थी। आज थाना कोतवाली जनपद बलिया अंतर्गत पुलिस ऑफिस के प्रांगण में और उसके बाहर सड़क पर लगभग 100 से ऊपर की संख्या में लोगों ने आकर के वहां पे हंगामा काटा, सरकारी काम में बाधा डाला और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की है और उनके साथ गाली गलौज भी किया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि 44 नामजद हैं जिनको मौके से गिरफ्तार किया गया और 60 अज्ञात हैं। जांच में ये पाया जा रहा है कि ये सुनियोजित ढंग से जनपद बनारस से गाजीपुर होते हुए यहाँ आए थे लोग और सुनियोजित तरीके से इन्होंने यहाँ पर आकर के हंगामा किया है। इस पूरी प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। इसमें 2-3 नाम भी सामने आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आदित्य राजभर और रवि राजभर और अन्य लोग हैं, जिन्होंने की गाड़ियां हायर की हैं, बाउंसर्स हायर किए हैं, गनर हायर किए हैं। तो इन सब की भी गहराई से जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का नाम आया तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वालों ने तो दूर से ही अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आदित्य राजभर के रवैये पर खूब सुनाया। हाँ, जानकारी है। आदित्य राजभर जो बनारस के रहने वाले हैं और अपने आप को प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हैं, उनका रिश्तेदार बताते हैं। कल पकड़ी थाने का एक पुराना मामला है, उसी को लेके कप्तान बलिया से मिलने के लिए गए थे और उसी में सुनने में आया है कि कप्तान साहब से उद्दंडता किए हैं, जिसको लेकर वहाँ के प्रशासन के लोगों ने उनकी गिरफ्तारी और जो उनकी गाड़ी थी जिस पे नंबर प्लेट पे नंबर न लिख के उनका नाम लिखा हुआ था, शायद गाड़ी सीज की गई है। अक्सर आदित्य राजभर कम उम्र के बच्चों के साथ उनको उकसाते हैं और कहीं भी कुछ होता है तो बेवजह बवाल करते हैं। पुलिस प्रशासन ने जो भी उनके साथ किया है, अब वो कुछ किए होंगे तो भी किया होगा, मुझे ऐसी ही जानकारी मिली है। और इस तरह से उद्दंडता करना, और जब कोई मामला तूल पकड़ता है तो बताते हैं कि हम मंत्री अनिल राजभर के रिश्तेदार हैं, यही जानकारी हमको प्राप्त हुई है। इनसे हमारी पार्टी का, हमारे किसी नेता का कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई लेना देना है इस प्रकरण से और उनसे। आपको बता दें कि जांच में पाया गया कि सुनियोजित ढंग से ये लोग बनारस से गाजीपुर होते हुए बलिया आए, फिर यहाँ पर हंगामा किया, जिसमें प्रमुख रूप से आदित्य राजभर, रवि राजभर और अन्य लोग शामिल हैं। इन सब की अब गहराई से जांच की जा रही है। बलिया से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।